नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से कंप्लेन कर दिए हैं और बिहार के डिप्टी सीएम यानी रह चुके हैं पूर्व विजय कुमार सिन्हा लगातार कृषि मंत्री में अभी मंत्री हैं और उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे कृषि मंत्री में मन नहीं लग रहा है। पूरे विस्तार से बताएंगे हल्ला वर्ल्ड टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उन्हें प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शिकायत की है। जी सर। कहा है कि और यह भी बताया है प्रधानमंत्री को कि कृषि विभाग में उनका मन नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं जनता की सेवा करना। जी सर। और जो अपनी पीड़ा है वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विजय सिन्हा का संबंध आज का नहीं है। जी सर। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से विजय सिन्हा के संबंध नरेंद्र मोदी से है और बहुत मजबूत संबंध है। जी सर। तो विजय सिन्हा की बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से सुना है और यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में विजय सिन्हा को कुछ अहम विभाग दिए जाएं कृषि विभाग के साथ साथ। जी सर। तो बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को श्री राम की मूर्ति भेंट की है। दोनों के बीच लंबी और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आज दिल्ली पहुंच गए। जी सर। और यहाँ वे राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहा हूँ। जी सर। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण करने का आग्रह मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करने जा रहा हूँ। जी सर। क्योंकि तिलका मांझी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तिलका मांझी ने, और जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी समाज से ही आती हैं। तो कहा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं और तिलका मांझी का जो शौर्य है, तिलका मांझी का जो बलिदान है, वो सिर्फ आदिवासियों को नहीं पूरे भारत के लोगों को प्रेरित करता है। तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण करें। आज सम्राट चौधरी ने वीर सावरकर की 143वीं जयंती पर उनके जीवन पर लिखी एक किताब भी लॉन्च की। बिहार विधान परिषद में कार्यक्रम हुआ, वहाँ उन्होंने कई सारी घोषणाएं की। कहा कि मॉडल स्कूल को सबसे शानदार बनाना है और यह भी कहा कि अपराधियों की जाति नहीं देखी जाएगी। कुछ लोग अपराधियों की जाति देख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जाति से बाहर आना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति का हो, पुलिस 48 घंटे में जवाब देगी। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बेऊर जेल भेज देंगे। तो इतना कुछ कहकर सम्राट चौधरी दिल्ली चले गए और विजय सिन्हा पहले से दिल्ली में हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार कर दिया है। सार्वजनिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पीड़ा का इजहार किया, सार्वजनिक मंचों पर भी विजय सिन्हा ने अपनी पीड़ा का इजहार किया। विजय सिन्हा ने क्या कहा? विजय सिन्हा ने कहा था मुजफ्फरपुर में लीची कार्यक्रम जो कि कृषि विभाग का था, उस कार्यक्रम में कि मैं मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, लेकिन जब परीक्षा देने का समय आता है तो मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। मैं मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाने वाले बेईमान निकल जाते हैं। मैं मेहनत से पढ़ाई करता हूँ और उसका फ़ायदा नहीं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बेईमानी हो जाती है। तो ये सारी बातें यूं ही नहीं थी, ये बातें प्रतीकात्मक थी। पढ़ाई की तैयारी करता हूँ, सब्जेक्ट बदल जाता है। मतलब क्या था? विजय सिन्हा यह कह रहे थे कि उनसे भूमि राजस्व विभाग देकर कृषि विभाग उन्हें जो दिया, भूमि राजस्व विभाग लेकर कृषि विभाग जो दिया गया है उससे वो खुश नहीं है। वो और बेहतर जिम्मेवारी चाहते हैं। वे डिप्टी सीएम थे,
अब उन्हें कृषि विभाग से संतोष करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर वे खुश नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी पीड़ा से अवगत करा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी सर। अब देखिए कई तरह की चीज़ें हैं। आज आईपी गुप्ता है विधायक, अपनी सर। पार्टी के इकलौते विधायक हैं, महागठबंधन में हैं। आईपी गुप्ता ने आज क्या कहा है? आईपी गुप्ता ने आज कहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री आरएसएस और बीजेपी की छाती पर चढ़कर बने हैं। जी सर। आरएसएस, नागपुर और दिल्ली दरबार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वे छाती पर चढ़कर मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप समझ। और विजय सिन्हा कौन है? विजय सिन्हा आरएसएस के आदमी है। जी सर। वो बूथ लेवल कार्यकर्ता से बढ़कर डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी के पिता का नाम क्या है? शकुनी चौधरी। विजय सिन्हा के पिता का नाम क्या है? कोई नहीं जानता। जी सर। वो एक सामान्य परिवार से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ता से आगे बढ़ते हुए बिना किसी परिवारवाद के कहाँ तक पहुँचे? डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुँचे। जी सर। तो उन्हें तो मलाल होगा ही, और उन्होंने अपना मलाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपनी पीड़ा, अपना दर्द का इजहार कर दिया है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। सम्राट चौधरी भी तो दिल्ली में ही हैं। जी सर। तो देखिए बिहार में बड़ा फैसला होने वाला है। क्या विजय कुमार सिन्हा को नई जिम्मेदारी मिल सकती है? अहम विभाग उनको मिल सकता है? क्या नई जिम्मेदारी मिल सकती है? अभी तो वर्तमान में कृषि मंत्री है, लगातार कई बार मंचों से जाकर अपने बयान देते हैं, दुख पीड़ा बताते हैं विजय कुमार सिन्हा। आगे की तमाम जानकारी के साथ बने रहें, देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।